सुप्रीम कोर्ट ने एनए 75-10 में 10 अप्रैल को जो दोबारा होना था इलेक्शन उसको मुलतवी कर दिया है। नून लीग के वकील ने दलाल दिए। उन्होंने बड़ा मुफस्सिल तरीके से बताया कि जितने पोलिंग स्टेशन है 76 उनमें से 34 पोलिंग स्टेशन से शिकायत आई और 20 प्रिजाइडिंग अफसरान भी गायब हुए। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि यह भी बताया गया है अदालत को कि 10 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग काफी देर तक मुअत्तल रही। अब हमारा सवाल यह है कि पोलिंग के दिन क्यों और कौन ये कर रहा था, ये भी जस्टिस बंदियाल ने पूछा और उन्होंने कहा कि क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकतें करवाई। अभी जो सारी कार्रवाई हुई है और इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है जो 10 अप्रैल को दोबारा होना था। सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या ये साबित हो पाएगा कि पूरे हल्के में इंतखाब की जरूरत है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। रीमा उमर साहिबा। अलीना, दो तीन चीजें हैं इसमें। पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार क्या है। वो एक पूरे जो आपका वॉइड कर सकता है पोल्स को अगर ग्रेव इरेगुलरिटीज हो उनके रूल्स की या लॉ की। अब ग्रेव इरेगुलरिटीज इलेक्शन कमीशन एक तरह से डिफाइन कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड बना के इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको ओवर रूल कर सकता है? अब ये देखना है। दो तीन इसमें चीजें। एक तो मुझे नहीं समझ आया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स तो ये है कि इनडेफिनेटली जो है वो पोस्टपोन कर लिए हैं, अडजर्न कर लिए हैं हेयरिंग्स। अब एक कंस्टिट्यूंसी है जहां आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। मेरे लिए तो ये बहुत तशवीश की एक बात है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट महीना हो गया है, 2 हफ्ते में मेरा ख्याल है इलेक्शन होने थे, अब वो मजीद उसमें डिले आ गया है। तो आपने एक कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंटेटिव के बगैर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट को शायद इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए था और शायद जल्दी फैसला करना चाहिए था। दूसरी चीज अलीना, अगर आप पोल्स उठा के देख लें, नून लीग 3 पोलिंग जो एजेंसीज होती हैं उनके जो पोल्स थे नून लीग काफी लीड में थी। तो लगता तो ऐसे है कि एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड एक कैंपेन था नून लीग को हराने का। अब उसमें कुछ मैंने ऐसे देखा है हमारे टीवी पे, कुछ पॉलिटिशियंस कोर्ट भी वायलेंस को, धमकियों को, थ्रेट्स को बहुत अंडर प्ले कर रहे हैं। चले पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही है, मेरा तो नहीं ख्याल आपको इसको इस तरह अंडर प्ले करना चाहिए था। मेरी नजर में तो ये ग्रेव इरेगुलरिटीज हैं। तो ये मुझे दो इश्यूज लगते हैं। एक, डिसइनफ्रेंचाइज करना एक कंस्टिट्यूंसी को, दूसरा अंडर प्ले करना इतनी सीरियस इश्यूज को कि चलो पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही है, तो क्या जरूरत है फिर से इलेक्शन तो आपको लगता है हाँ पूरे हल्के में है या कोई मेरी नजर में है, लेकिन क्या वो एविडेंस शो कर सकेंगे मुझे नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट का थ्रेशोल्ड क्या होगा दिखाने का कि ग्रेव इरेगुलरिटीज हुई हैं। तो मैं फैसला नहीं कोई लेती क्योंकि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं मार्क करे आपका, आपकी नजर में है, लेकिन फिर अभी आपको सबूतों का सही तरह से पता नहीं है कि क्या पेश करे, अपना केस किस तरह बिल्डअप करे।